हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय महाराष्ट्र ट्रैवल सीरीज। इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कैसे मैंने ट्रैवल किया फ्रॉम चेन्नई टू पुणे एंड पुणे टू एलोरा। एलोरा जो है औरंगाबाद में हमने एक्सप्लोर किया अजंता अलोरा के केव्स। वहाँ का आर्ट और आर्किटेक्चर जो है काफी मैग्निफिसेंट। ये अजंता अलोरा के केव्स हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ की ब्यूटी मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती, उसके लिए आपको देखने पड़ेंगे मेरे videos जो है अजंता अलोरा पे based which I have posted earlier on my channel. These videos are absolutely must watch. लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ इतिहास ही नहीं, in fact महाराष्ट्र is the only state which has 3 ज्योतिर्लिंग्स। ऑल्सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस ज्योतिर्लिंग को करा जाए, कैसे आइटिनरी बनाई जाए, हमारी पूरी महाराष्ट्र की 10 डेज की आइटिनरी। और ऑब्वियसली महाराष्ट्र गए हैं तो शिरडी साईं बाबा के दर्शन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगी मैं आज, सो लेट्स गो। Hello people, hello. So this is day 2, but we have reached to our second destination which is शिरडी। अब हम शिरडी में आ चुके हैं और हमने होटल में चेक इन कर लिया है। होटल की सारी इंफॉर्मेशन, हम कौन से होटल में रुके हैं और ये होटल कैसा है, ये मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि अभी हमने बस चेक इन किया है। आई स्टिल गॉट टू यूज़ द रूम एंड आई स्टिल गॉट टू यूज़ द होटल। तो बस अभी हमने होटल अपने रूम में बस चेक इन करा है, लगेज रखा है एंड रात के बज रहे हैं 9। तो हम लोग अजंता से चले थे अराउंड 5 o'clock इन इवनिंग एंड हम अभी पहुँचे 9 बजे। तो अब हम बस सोच रहे हैं कि थोड़ा सा फ्रेश होके बस हाथ मुँह धो के हम लोग नीचे चले जाएं एंड अपना डिनर फिनिश कर लें और उसके बाद आके चेंज करके आराम से रेस्ट करें, ताकि बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो बस अभी हम बस तैयार तो हम है ही, मतलब हम ऐसे ही नीचे जा रहे हैं और डिनर फिनिश करके फिर मैं आपसे मिलूँगी और कल हम करेंगे साईं बाबा के दर्शन। आई एम वेरी एक्साइटेड। This would be our second destination on this trip. तो बस now let's go and have dinner. Hello. So today is day 3. हम हैं in the holy city of शिरडी और हम सब सुबह एकदम रेडी हो चुके हैं। मैंने ये क्यूट सा आउटफिट पहना है। मैंने बोला था इस बार मैंने बहुत सारे इंडियन एथनिक वेयर लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे टेम्पल्स जाना है। और अभी बस हम रेडी हो चुके हैं। विल जस्ट गो डाउन, हैव अ ब्रेकफास्ट एंड देन विल हेड टू द शिरडी टेम्पल। और शिरडी टेम्पल में आप सब जानते हो कि फ़ोन्स, कैमराज ये सब अलाउड नहीं है, तो पता नहीं मैं कितना शूट कर पाऊँगी, बट दैट इज़ द एजेंडा राइट नाउ कि अभी हम लोग शिरडी जा रहे हैं। सो या दिस इज़ इट। अब मैं नीचे जाके थोड़ा ब्रेकफास्ट करूँगी एंड देन आई विल सी यू लेटर। अगर आपको शिरडी में एक अच्छी जगह चाहिए रहने के लिए, सो आई हाईली रिकमेंड दिस होटल। इस होटल का नाम है साईं जश्न और ये मंदिर से सिर्फ 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है और इसीलिए होटल प्रोवाइड करती है एक पिक एंड ड्रॉप सर्विस टू द टेम्पल। ये मुझे होटल का सबसे अच्छा फीचर लगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि ब्रेकफास्ट का स्प्रेड और डिनर, खाना काफ़ी अच्छा है इस होटल का, काफ़ी टेस्ट है खाने में और कंफर्टेबल रूम्स हैं, बहुत ही नीट और क्लीन थे। तो आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। अगर आप ट्रिप एडवाइज़र पे भी जाओगे तो आई थिंक ट्रिप एडवाइज़र में काफ़ी इसको अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। सो होटल का नाम है साईं जश्न।
शिरडी साईं बाबा के दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए, बट कैमरा और फ़ोन अलाउड नहीं है टेम्पल प्रेमाइसेस में, तो मैंने भी ज़्यादा शूट नहीं किया। बट शिरडी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए हैं भीमा शंकर जी के दर्शन के लिए। भीमा शंकर जी एक ज्योतिर्लिंग है और शिरडी से लगभग 4 से 5 घंटे की दूरी पर है। हमने चेकआउट नहीं किया था, इसलिए द प्लान इज टू डू द भीमा शंकर दर्शन एंड कम बैक टू द शिरडी होटल। और एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना भूल गई शिरडी साईं बाबा के मंदिर की, वो ये है कि आप एक तो होते हैं जनरल दर्शन, जो होते हैं फ्री दर्शन, जिसके लिए आपको बिल्कुल पे नहीं करना, आपको बस एक जनरल लाइन में लगना है और उसमें आपको 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है, इनफैक्ट 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डे। जैसे आज वीकेंड है तो आज काफ़ी भीड़ थी। और दूसरा तरीका है कि पेड दर्शन, जिसमें आपको 200 रुपीज़ का पर हेड एक पास मिलता है। वहाँ पे पेड पास के काउंटर्स बने हुए हैं, तो वो पास आपको मिलता है 200 रुपीज़ का पर हेड। 10 साल से कम बच्चों के लिए फ्री है वो, उनको चार्जेस नहीं लगते। 10 साल से ऊपर बच्चे के चार्जेस लगते हैं। तो वहाँ जो पेड काउंटर्स हैं 200 रुपये का आपको पास मिलेगा और फिर वहाँ से जो आपके दर्शन होंगे ना, वो बहुत ही फास्ट हो जाएंगे। मतलब हमने ये पेड पास लिया था और हमारे 1 घंटे में सब कुछ हो गया था। लाइन भी हो गई थी, दर्शन भी हो गए थे, हमने प्रसाद भी ले लिया और हम बाहर भी निकल गए। देखिए, एथिकली मैं ये जो पेड दर्शन होते हैं उनके फेवर में नहीं होती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये भी हमें समझना पड़ेगा कि कोई बहुत दूर से आ रहा है, किसी को फ्लाइट लेनी है या किसी के साथ कोई बुजुर्ग लोग हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत देर तक लाइन में नहीं खड़े रह सकते। और जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हमारे साथ 2 बच्चे हैं, अब वो 1.5 घंटे खड़े रहना, चलना या 2 घंटे लाइन में खड़े रहना, किसी को सुसु आ जाएगी, किसी को भूख लग जाएगी, तो अपना समय बचाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो वी डिड इट, हमने वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर ली, आप कह सकते हो। और हमें आगे भी बढ़ना था एक्चुअली। शिरडी से भीमा शंकर का जो रास्ता है वो 3 से 3.5 घंटे का रास्ता है, तो उतना ट्रैवल करना, फिर भीमा शंकर जी के दर्शन करना और वापस हमें आज शिरडी ही आना है और अपने होटल में ही रुकना है। दिस इज़ द प्लान। तो इसलिए समय बचाने के लिए हमने वो पेड दर्शन लिए। मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो ना, तो ये पेड पास ले लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और बाकी का टाइम ना यूज़ करिए टू डू समथिंग एल्स विच यू वांट टू डू अराउंड शिरडी। भीमा शंकर जी जाने से पहले मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, जिसमें मैं जान सकूं कि कैसे जाया जाए, कैसे लाइन में लगते हैं और कैसे दर्शन मिलते हैं। बट किसी भी वीडियो में आपको ये जानकारी नहीं मिलती है जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, और वो ये है कि कुछ भीमा शंकर जी अगर आप प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, तो जाने से पहले कुछ चीज़ें आप अपने ध्यान में रख लीजिए। पहली बात, हम सावन के महीने में महाराष्ट्र गए थे, यानी हमने सावन के महीने में ये सारे ज्योतिर्लिंग घूम रहे थे। यही हमारा मन था। अमित का बर्थडे आता है एक्चुअली अगस्त में, तो हम चाहते थे अमित के बर्थडे वाले दिन हम ज्योतिर्लिंग में हों। और मैं समझती हूँ कि सावन का महीना था तो बहुत ही बड़ी लाइन थी, बहुत भीड़ थी। मतलब भीड़ मैं आपको क्या बताऊँ, 2 किलोमीटर लाइन थी भीमा शंकर जी के आगे। मतलब आप देख ही सकते हो कि कितने सारे लोग हैं वहाँ पे, और मैंने इतना भीड़ बिल्कुल भी एंटिसिपेट नहीं किया था। वहाँ पे पार्किंग की प्रॉपर जगह नहीं थी और वहाँ पे कुछ भी कोई भी एक जगह नहीं। जैसे तिरुपति में और शिरडी साई बाबा में ये ट्रस्ट होता है, और जो ट्रस्ट होता है वो आपसे एक प्रॉपर पेड पास होते हैं जिसको आप परचेज करके अंदर दर्शन ले सकते हो। ये ट्रस्ट मंदिर को बहुत अच्छे से रन करता है, सो एवरीथिंग इज प्रीटी ट्रांसपेरेंट। भीमा शंकर में ऐसा नहीं था। अगर कोई भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, कोई भी प्रशासन से मेरी आवाज़ सुन रहा है, तो वहाँ पे जो मंदिर था काफ़ी मिसमैनेज था। इनफैक्ट वी हैड टू पे पर हेड 2000। मतलब ये एक बहुत ही क्रेजी अमाउंट है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग बहुत बड़ी मेजॉरिटी इतना क्रेजी अमाउंट पे नहीं कर सकती दर्शन के लिए, वेदर इट्स सावन और नो सावन। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऑलरेडी 3 से 4 घंटे वेट कर चुके थे। सूरज ढल चुका था, शाम हो चुकी थी, अराउंड 6-7 बज रहे थे और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हम लोग ने अपने फुटवेयर भी नहीं पहने थे, फुटवेयर गाड़ी में थे।
जिसकी वजह से हम बच्चों को लाइन में कैरी करके और पीछे बैकपैक कैरी करके बहुत देर से खड़े हुए थे। सो वी रियली डिड नॉट हैव एनी चॉइस। 4 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हम वापस ऐसे नहीं जा सकते थे, तो वी हैड टू डू इट। हमने ये क्रेजी अमाउंट पे किया और हमें नहीं पता था हम नेक्स्ट महाराष्ट्र कब आएंगे, सो वी हैड टू डू इट एनीवेज। अब मंदिर आए हैं तो भगवान के दर्शन हमने किए, हमने उनका आशीर्वाद लिया एंड वी हेडेड बैक। रास्ते में पूरे रास्ते हमने यही बात करी कि मंदिर बहुत ज़्यादा मिसमैनेज था। एंड एनीवेज रास्ते में हमें बहुत ही अच्छा सा एक स्टॉप मिला, एक ब्रेक मिला, एक रिजॉर्ट था जहाँ पे बहुत अच्छा कैफेटेरिया था और वहाँ पे हमने अपना रात का डिनर किया। हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे बट वी वर फॉर्चुनेट कि ये जगह लेट तक खुली थी और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेक मिला क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ के बाद बच्चे बहुत ही थक गए थे, रो रहे थे, परेशान हो गए थे, तो उनको एक अच्छा ब्रेक मिला। थोड़ा सा उन्होंने खेला यहाँ वहाँ और फिर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग के बाद अच्छा खाना खाने के बाद वी हेडेड बैक टू शिरडी जहाँ पे हमारा होटल था। चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग निकल गए हैं अपने होटल से। आज शिरडी का लास्ट डे क्या है, इनफैक्ट हम चेकआउट करके निकल चुके हैं और वी विल हेड टू नासिक। तो ये है हमारा ट्रिप का फ़ेज़ 3, जहाँ पे फ़ेज़ 1 में आपने देखा हमने औरंगाबाद कवर किया, अजंता अलोरा एंड कृष्णेश्वर टेम्पल, और फ़ेज़ 2 में हमने कवर किया भीमा शंकर, शिरडी, एंड अभी हम निकले हैं फ़ेज़ 3 के लिए। तो बस डे 4 है, थोड़ा सा शॉपिंग करने निकले हैं और यहाँ पे पैठनी साड़ीज़ बहुत फेमस है। तो होटल के आसपास थोड़ी सी शॉप्स हैं, मुझे पता नहीं कि मैं लूँगी कि नहीं साड़ी, पर एटलीस्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर। तो लेट्स सी, थोड़ी सी एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे शिरडी की शॉपिंग एंड वी विल सी सम पैठनी साड़ीज़ जो यहाँ की सबसे फेमस साड़ीज़ हैं और महाराष्ट्र में बनती हैं। मैं चेन्नई में रहती हूँ, कांचीवरम तो बहुत सारी है मेरे पास, तो पैठनी साड़ीज़ मैं देखती हूँ आज कि मुझे कैसी लगती है। एक हम लोग स्पेशल चीज़ बनाते हैं, एमरो सिल्क बनाते हैं। एमरो पैठनी होता है ना जो, वो वाला बनाते हैं, आपको दिखाऊंगा। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है बट इट्स एग्जॉर्बिटेंट। मिल जाएंगे। तो ये भी लेकिन ट्रेडिशनल पैठनी है, रजवाड़ा। तो क्या अच्छा ये राजस्थान का है, बट इट्स गुड। ये क्या, ये सिल्क है? ये सिल्क पहना है। ये एक मिनट अमित, प्योर सिल्क है। प्योर में नहीं है। ये सेमी है। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर साड़ी यार। ये कलर कॉम्बिनेशन एंड इसका वर्क, ये पूरा 4.5। तो फिर अभी देखिए आपने कितनी सुंदर सुंदर पैठनी साड़ीज़ थी, बट आई थिंक बिकॉज वो होटल वाला एरिया था तो उसके रेट्स एकदम एग्जॉर्बिटेंट, मतलब डबल ट्रिपल रेट्स थे।
मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव थी। तो मैं साड़ी तो बहुत पसंद आ रही थी पर मैंने वहाँ पे नहीं ली। अब देखते हैं, एक्चुअली ये पैथनी साड़ीज़ को जो अपना नाम मिलता है वो एक गांव से मिलता है, गांव का नाम है पैथन, इसलिए उसको पैथनी साड़ीज़ बोलते हैं। जैसे कांचीवरम साड़ीज़ होती हैं तो वो कांचीपुरम में बनती हैं, इसलिए उसको कांचीवरम कहते हैं। तो मैं वही सोच रही हूँ कि अब जो हम लोग हाईवे पे जाएंगे और अगर हमें कोई साड़ी का स्टोर मिलेगा तो मैं एक और बार एक्सप्लोर करूँगी। मेरा मन है कि मैं महाराष्ट्र से एक साड़ी लेके जाऊँ, बट लेट्स सी, देखते हैं। एनीवेज, तो वी आर ऑन आवर वे टू नासिक का रूट एज यूजुअल आपको मैंने दिखाया, बहुत ही सुंदर रूट है ये। और महाराष्ट्र पूरा, मतलब हम लोग काफ़ी घूम चुके हैं अब तक, 3-4 दिन में काफ़ी रोड ट्रिप्स कर ली हमने, बट इट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। महाराष्ट्र, यू आर ब्यूटिफुल। और खाना हमने बहुत एंजॉय किया, हर जगह बहुत ही अच्छा वड़ा पाव और क्या कहते थे उसको, भाकरी और सेव वड़ा, नो दैट साबूदाना वड़ा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब खाने में तो बहुत मज़े आ गए। अब हम थोड़ा कंट्री साइड का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं। मतलब लुक एट द व्यू, ये देखो बहुत ही सुंदर है। तो बस हम कंट्री साइड का मज़ा लेते हुए नासिक पहुंच रहे हैं। नासिक में सबसे पहले हम चेक इन करेंगे आज होटल में, और हम जा रहे हैं नासिक ताज, क्योंकि आज है अमित का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अमित। आज हम अमित का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ताज में, तो आज का स्टॉप ओवर होगा वहाँ पे, पिट स्टॉप। और हाँ, अगर हमें समय मिला तो आज हम कोशिश करेंगे नासिक में त्रिंबकेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए। तो हम त्रिंबकेश्वर जाएंगे एंड इनफैक्ट हम कोशिश करेंगे हम आज ही कर लें, ताकि कल हमारे कुछ और प्लान्स हैं विच यू विल गेट टू नो लेटर। तो चलो हमारे साथ, लेट्स गो टू नासिक। Hello. We finally checked into our hotel, which is Taj Nasik. Come on in. So this is the room. This is how the room looks, and pretty spacious. It's huge. Good space for luggage. But the best part is this. क्योंकि नासिक का वेदर बहुत अच्छा है, इसलिए आई थिंक वी आर गोइंग टू एंजॉय द बैल्कनी अ लॉट। चीयर्स। सो दे आर, oops, वहाँ पे बैठे हैं लोग, दिखाती हूँ। तो अब ऐसा है, ये मैंने ऑन किया, हाँ ऑन किया, ओके। सो तो अब अपडेट्स ये हैं कि यहाँ पे हो गई है बारिश, एंड टुडे इज़ मंडे एंड सावन चल रहा है। तो हमारे को सबने, सारे पूरे स्टाफ ने, और जिससे भी हम पूछ रहे हैं अबाउट गोइंग टू त्रिंबकेश्वर, सब कह रहे हैं कि आप आज अवॉइड करो, मंडे को अवॉइड करो। बहुत लंबी क्यू होगी, अराउंड 6 to 7 hours लग सकते हैं। बच्चों के साथ इज़ गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट, स्पेशली बारिश भी हो रही है। और एक नॉर्मल क्यू होती है और एक पेड दर्शन होते हैं। तो जो पेड पास वाली जो क्यू होती है वो आज नहीं होती है, आज वो बंद कर देते हैं हर मंडे को। तो अब हमने फाइनल डिसीजन यही लिया है कि आज हम स्किप करेंगे, आज हम यही होटल में चिल करेंगे, प्रॉपर्टी का मज़ा लेंगे और घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, अमित का बर्थडे यहीं सेलिब्रेट करेंगे। और कितने फतेह की बात है, अभी इस साल मेरा बर्थडे, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे एंड यू विल सी माय बर्थडे व्लॉग, सो आई आल्सो सेलिब्रेटेड माय बर्थडे इन ताज, है ना अमित? और अमित का बर्थडे भी हम लोग ताज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस वाज नॉट प्लान, दिस इज़ एब्सोल्युटली कोइंसिडेंटल। ओके, तो अभी अमित हैज़ जस्ट स्टेप्ड आउट टू गेट फ्यू थिंग्स, और बहुत टायर्ड थी मैं सुबह से, तो मैंने पूरा अपना फेस वॉश कर लिया। बट द गुड थिंग इज़, क्योंकि अमित इज़ नॉट देयर,
वी डिड लिटिल बिट ऑफ डेकोरेशन, थोड़े से बलून्स हैं, एक छोटू सा केक अरेंज कर लिया है हमने, और अब हम पापा को सरप्राइज देंगे, है ना वीडू? Yes. विल गिव सरप्राइज। Yes. क्या बोलेगी वीडू? चढ़ जाओ उस पे। क्या बोलोगे आप पापा को? Happy birthday. हैप्पी बर्थडे। हाँ, और हम केक कटिंग करेंगे, ओके? Okay. ओके, हो गया वैसे। थोड़ा सा इधर आ जाओ, आप एकदम कैमरा के बीच में आ जाओ। Hi Amit, are you enjoying the food? वो कहते हैं कि शायद जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, एंड आई थिंक इट्स एक्चुअली ट्रू बिकॉज वी हैड सच एन अमेजिंग इवनिंग। हमने बहुत वेल डिजर्व रेस्ट किया एंड द डिनर वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं अराउंड 4:30 और हम तैयार होके निकल चुके हैं त्रिम्बकेश्वर के लिए एज डिसाइडेड, बिकॉज कल था मंडे का, तो कल सबने सजेस्ट किया कि बहुत भीड़ होगी, इसलिए हम आज ट्यूसडे मॉर्निंग जा रहे हैं। सो वी आर रियली कीपिंग अ फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं होप कर रही हूँ कि भीड़ कम होगी और दर्शन अच्छे होंगे। बच्चे पीछे सो रहे हैं, उनको हमने तैयार कर दिया था सुबह, और बस नाउ विल रीच देयर एंड विल सी हाउ डज इट गो। हर हर महादेव। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद में है, एलोरा के काफ़ी पास है दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि मैं नासिक आ गई पर कृष्णेश्वर नहीं गई। मैं सारी जगह गई, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी कैमरास और फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, इसलिए हमें कार में ही अपने कैमरास और फ़ोन्स रखने पड़े, जिसकी वजह से मैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। आप एलोरा से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एक्चुअली वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो बहुत ही आराम से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है और अकेला महाराष्ट्र ही एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 3 ज्योतिर्लिंग है। सो महाराष्ट्र इज द ओनली स्टेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्योतिर्लिंग्स। तो हमने ये जो पूरी आइटिनरी डिज़ाइन की थी वो इसलिए की थी कि हम तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाए इन 10 दिनों में। तो मैंने तीनों ज्योतिर्लिंग के 3 दिनों में दर्शन किए और मैं इसलिए अपने आप को बहुत बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ।
हमारे त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन हो चुके हैं और दर्शन बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत हैप्पी हूँ मैं। और कैसे हुए, आपको एक अच्छे दर्शन के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अभी मैं थोड़ी देर में कार में बैठ के बताती हूँ। पर अभी आप यहाँ का माहौल देख लो। सुबह के मेरे को लग रहा है 7:15 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। ये पूरी पहाड़ों से घिरा हुआ है ये मंदिर और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए और जब होटल में हमने चेक इन किया, हम एक्चुअली कल आने वाले थे विच वाज मंडे, सावन का मंडे था एंड हमने सबके सजेशन लिया, हम मंडे नहीं आए और हम आज सुबह आए। तो हम आज सुबह लगभग 4 बजे वी वर एब्सोल्युटली रेडी। 4:30 हमने स्टार्ट कर दिया था होटल से। तो नासिक से त्र्यंबकेश्वर 30 किलोमीटर्स है, तो आप 1 घंटे में कवर कर सकते हो। और हम लोग अराउंड 5:30 यहाँ पे एग्जैक्ट पहुँच गए थे। 5:30 पे जो पेड दर्शन होते हैं वो नहीं खुले थे, तो हमने नॉर्मल दर्शन की जो लाइन होती है, जो फ्री दर्शन होते हैं, उसी लाइन में लगे और आराम से वो मूविंग लाइन थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 1 घंटा लगा पर धीरे धीरे वो लाइन चल रही थी और इस तरीके से हमारे एकदम नॉर्मल बहुत अच्छे बाबा के दर्शन हुए। त्र्यंबकेश्वर महाराज बहुत सुंदर हैं, उधर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक साथ देखने को मिलता है शिवलिंग में। बहुत ही डिफरेंट शिवलिंग है और यहाँ की पूरी वाइब बहुत डिवाइन है, क्योंकि ये पूरा जैसे मैंने बताया ना पहाड़ों से घिरा हुआ है और बादल आ रहे हैं, पहाड़ों के बीच में मंदिर है, वाटरफॉल दिख रहे हैं। The whole vibe of the place is absolutely divine। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। Good morning। क्या कर रहे हो आप? How you good? ब्रेकफास्ट Yes। यम्मी यम्मी, इट लुक्स गुड। हाय विदो। सुबह प्रोडक्ट्स और सीरियल्स। सच कहूँ तो जिस आसानी से और सरलता के साथ हमारे त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन हुए, उससे मैं बहुत ही खुश थी, बहुत ही सैटिस्फाइड थी। तो होटल जाके हमने अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया और फिर हम जाके थोड़ा सा रूम में रेस्ट किया। रूम में रेस्ट करने के बाद हम फिर से निकल गए, क्योंकि नासिक में बहुत कुछ है देखने को। आइए मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं गोदावरी नदी के संगम में और ये तपोवन है ये एरिया और माता सीता गुफा जो है उसके काफ़ी पास है। 4 किलोमीटर के अंदर है ये सारी जगहें। ये जगह वैसे काफ़ी सुंदर है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से उत्पन्न होती है गोदावरी और गोदावरी एक्चुअली नासिक की गंगा है। तो आइए अब देखें कि यहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए। तो ये जो आप फ्लैग देख रहे हो, जो झंडा देख रहे हो, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश का संगम है, स्थान है। तो मैं आपको अभी ले जाती हूँ। और सीता माता जी का दर्शन है इधर। यहाँ पर 3 भगवान जो इधर खड़े हुए थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये 3 भगवान के चरण लगने से 3 तीर्थ है, 3 कुंड है यहाँ पे। ये 3 भगवान को साक्षी मानकर सीता माता ने ये जगह पे अग्नि में प्रवेश किया था। ये अग्निकुंड है, ये 18-20 फीट गए। रावण जो लेके गए वो सीता माता का मायावी रूप रावण लेकर गए पंचवटी सीता गुफा से। ये सीता माता का असल रूप 3 भगवान के सामने यह अग्नि में गुप्त रखा था। यह अग्निकुंड है। बीच में वाला मुक्ति कुंड है, सीता माता स्नान करने की जगह सौभाग्य तीर्थ कहा जाता है। नीचे में कपिल ऋषि, तब कपिला नदी, त्र्यंबकेश्वर। ओके दोस्तों, तो ये पता चला है कि ये संगम की जगह है। तो यहाँ से एक नदी आ रही है गोदावरी, जो नासिक की गंगा है, और दूसरी तरफ से उस तरफ से जो नदी आ रही है वो है कपिला नदी। यहाँ पे सीता माता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी थी। पर ये गोदावरी का मुख्य स्थान या फिर उत्पन्न होने का स्थान नहीं है, वो है त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर से 30 किलोमीटर आगे एक जगह है जहाँ से गोदावरी नदी उत्पन्न हो रही है। बट क्योंकि यहाँ पे गोदावरी नदी का संगम है
और माता सीता ने यहाँ पे अपनी अग्नि परीक्षा दी थी और यहाँ पे छुप के रही थी जब वो वॉर हुई थी, लड़ाई के समय। वो कहते हैं कि रावण जो थे वो उन्होंने मायावी रूप हर के ले गए थे सीता का जो असली रूप था उसको यहाँ पे गुप्त रखा गया था। तो ये है इस जगह का इम्पोर्टेंस। अब आइए चलते हैं आगे। यूं तो नासिक की इस पावन धरती पे बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो धर्म की नजर से काफी महत्वपूर्ण हैं, जैसे पंचवटी, सीता गुफा। हम सारी जगह गए थे पर हम बहुत ज्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ थोड़ी ज्यादा थी सावन की वजह से। अभी हम आ गए हैं काला राम मंदिर, जहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड थी। ये मंदिर काफी प्राचीन है। इसको काला राम मंदिर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे राम जी की जो मूर्त है वो काले रंग के पत्थर से बनाई गई है। ये मूर्ति किसने तराश करी अभी तक ये किसी को नहीं पता, काफी प्राचीन मूर्ति है। और इसी के साथ खत्म होता है नासिक का मेरा ये सफर। आई होप आज की वीडियो, मेरे सारे ज्योतिर्लिंग की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगले वीडियो में मैं चलूंगी महाराष्ट्र ट्रिप में थोड़ा और आगे। वी विल एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल वाइनयार्ड्स ऑफ सूला। तो मेरी अगली वीडियो के लिए वेट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।